आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कैंसर अब भय का नहीं बल्कि समय पर पहचान आधुनिक उपचार का विषय बन चुका है। नई चिकित्सा तकनीकों ने कैंसर के इलाज को पहले की तुलना में कई अधिक प्रभावी बना दिया है। यदि रोग की पहचान शुरुआत चरणों में हो जाती है, अधिकांश मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी सकते हैं। यह बात सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसिफ सामन ने आड़ोती सर्जिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित सतत चिकित्सा कार्यक्रम में कही। डॉक्टर सामर का कहना है कि समाज में कैंसर को लेकर भय फैल रहा है। भ्रम को दूर करना समय की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और एंटीबॉडी ड्रग डैश जैसी अत्याधुनिक तकनीकों ने उपचार की दिशा बदल दी है। ये उपचार केवल कैंसर कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं, जिससे सामान्य कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचता है। दुष्प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। उन्होंने बताया, नई दवाएं और उपचार पद्धति के कारण चौथे चरण के कई मरीज भी 5वें वर्ष या उससे अधिक समय तक गुणवत्ता जीवन जी रहे हैं। वही शुरुआत चरण में बीमारी का पता चलने पर अधिकांश मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं रेडियो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिर भंडारी ने कहा कि कैंसर से बढ़ते मामले के पीछे असंतुलित जीवन शैली सबसे बड़ा कारण रही है। धूम्रपान, तंबाकू, शराब का सेवन, मोटापा, शारीरिक गतिविधियां कमी तथा अनियमितता दिनचर्या जोखिम को बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, पेयजल माध्यम के शरीर में पहुंच रहे हैं और माइक्रोप्लास्टिक भी चिंता का विषय है। इसके अलावा लगभग 10% मामलों में आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकते हैं। कार्यक्रम में हाड़ोती सर्जिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा एवं सचिव डॉक्टर दिनेश जिंदल सहित बड़ी संख्या में सर्जन और चिकित्सा विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जो अभी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो सीके बिरला हॉस्पिटल, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से है और इसका उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस पहले कैंसर के लिए, और ये हाड़ोती जो रीजन है उसके जो पेशेंट है उसका हम बेहतर ट्रीट कर पाएँ, कैंसर का इलाज कर। बस हमको यहाँ आने का उद्देश्य है कि जो कैंसर के बारे में हमने डेंजर वर्ड यूज किया ना, वो ना करें, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना अच्छा अवेलेबल हो गया आजकल कि इतना डेंजरस बीमारी नहीं है। इसका इलाज और इलाज का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, वो सामान्य बीमारियों की तरह ही है। बस यही एक मिथ है जो हमें तोड़ना है कि कैंसर एक डेंजरस बीमारी है। डेंजरस तभी है जब उसका इलाज नहीं हो या बहुत ही एडवांस स्टेज में हो, क्योंकि कैंसर के आज के जो पेशेंट है वो कम स्टेज वाले तो बहुत लंबा जीते हैं। मतलब उनका सर्वाइवल नॉर्मल पॉपुलेशन के जितना ही है, मतलब उनके जीने की जो अपेक्षा है वो नॉर्मल पॉपुलेशन की जितनी है। तो कैंसर होने का कारण, देखिए मुख्य कारण जो है कैंसर का वो तो होता है जो हमारी लाइफस्टाइल में, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, टोबैको का सेवन हो गया, अल्कोहल का सेवन हुआ, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सब भी कारण है। दूसरा एक जो कारण है वो इन्वायरमेंटल मतलब कि अपने जो आसपास जो भी पॉल्यूशन हुआ है, जो खाने में जो मिलावट हो रही है, जो पानी में मिलावट है, जो भी माइक्रोप्लास्टिक्स है जो हमारी जो खाने के पानी से हमारे शरीर में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा है डीएनए। तो 10% कैंसर करीबन जो होते हैं वो डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो फैमिली में चले जा रहे हैं, माता पिता का हुआ, फिर बच्चे को हुआ, उसकी कहता है। तो ये 3 हाड़ोती जो जिला है, यहाँ के डॉक्टर्स को जो है, हमारे सर्जन हैं, उनको अवेयर करना है कि कैंसर जो है उसमें बहुत एडवांसमेंट आ गया है। तो अगर वो कैंसर केस आए जो आपको लगता है कि आपको मैनेज नहीं हो रहा है, इसको जयपुर भेजिए और हम इसको जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो नई मेडिसिन आई है, इम्यूनोथेरेपी आई है, थेरेपी आई है, इसके माध्यम से ट्रीटमेंट जितना भी अच्छे से का है। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 का है तो 90% का चांस है कि वो 5 साल 10 साल तक निकाल लेंगे या पूरा लाइफ टाइम निकालेंगे। स्टेज 2 स्टेज 4 का है तो अगेन कैंसर के हिसाब से कुछ कैंसर जो है वो साल 2 साल निकाल पाते हैं, कुछ कैंसर जो है ब्रेस्ट का है, लंग का है, प्रोस्टेट का है, वो 5 साल 10 साल भी निकालने लगते हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। नहीं कि टारगेटेड थेरेपी आई है, बल्कि अब तो टारगेटेड के बाद इम्यूनोथेरेपी भी आ गई और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स भी आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल को ही टारगेट करते हैं, तो सिर्फ सामान्य बॉडी के सेल को टारगेट नहीं करते, इससे साइड इफेक्ट नहीं होते। प्लस वो इतना प्रभावी ट्रीटमेंट होता है कि जो स्टेज 4 के जो पेशेंट है वो भी 5-5, 10-10 साल आराम से निकाल लेते हैं।
5 साल तो आप मान ही लो। और आजकल तो जो म्यूटेशन के हिसाब से हम जो टारगेटेड टैबलेट्स देते हैं, केवल खाने की गोली, उससे भी मरीज 5-5 7-7 साल आराम से निकाल लेते हैं। और वो जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो भी ऐसे ही उनकी हालत अच्छी रहती है। तो आप देख के नहीं बता सकते कि इनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो इतना अच्छा है टारगेटेड करता है कौन सी स्टेज पे है। हमने तो कैंसर के पेशेंट लाइक 25-25 30 साल तक भी देखे हैं, जो 25 साल पहले डायग्नोस हुए थे जब तक इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। अब आज के जो पेशेंट आज डायग्नोस हो रहे हैं वो तो और भी लंबा समय जिएंगे, क्योंकि केमोथेरेपी एक्चुअली उसका जो डर का माहौल है वो इसलिए है कि पहले ऐसा लगता था यार मरीज के बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है, उसको उल्टियाँ होती है, खाने की इच्छा नहीं होती, वजन कम हो जाता है। अब इस टाइप के साइड इफेक्ट बहुत कम हो गए हैं एडवांसमेंट की वजह से। और उल्टी वगैरह रोकने की इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि वो आजकल वैसा माहौल नहीं होता, तो आराम से मरीज ट्रीटमेंट लेता है, अपना काम धंधा भी जारी रखता है। कि जैसे ऑफिस जा रहा है ऑफिस जा सकता है, कोई पढ़ाने जाता है टीचर है पढ़ा सकता है, बैंक में जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। अभी क्या है कि दवाएं सरकार के द्वारा भी उपलब्ध है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में नहीं। अभी तो हम ये कहेंगे कि समय गवर्नमेंट की दवाई से भी बहुत लंबा निकलता है, और गवर्नमेंट भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बाबा आदम के जमाने का ट्रीटमेंट